हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग के अंकल आ जाते हैं और कहता है, क्या कर रहे हो तुम? देखो, मैंने कहा तुम्हारी शादी होने वाले है, तो मैं तुम्हें जो भी कहूँगा तुम्हें वही करना होगा। तुम बहुत ही अच्छे बच्चे बनकर रहना, ठीक है? तियांग, तुम समझ गए ना? तियांग ने कहा, अंकल मुझे शादी नहीं करना है, शादी अच्छी नहीं होते हैं, आप जानते हो ना, मुझे नहीं करना है शादी। तियांग ने शादी के लिए मना कर दिया, लेकिन उसके अंकल ने कहा, तुम्हें शादी करना ही होगा। अगर तुम शादी नहीं करोगे तो मुझे पैसे कहाँ से मिलेगा? जंगकुक अपनी कैबिन में बैठा हुआ था। जिहो पास जाते हुए कहता है, जंगकुक। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ? आप इस टाइम पर मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो? कुछ हुआ है क्या? जिहोप ने कहा, जंगकुक, क्या तुमने फाइनली सोच लिया है? तुम उस लिटिल वन से शादी करोगे? जंगकुक कहता है, क्यों? अगर मैं उससे शादी करता हूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जिहोप ने कहा, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकता है? मैं तो तुम्हारे लिए कह रहा था, तुम एक लिटिल वन से कैसे शादी कर सकते हो, वो भी एक सीईओ होने के बावजूद? जंगकुक ने कहा, ये मेरी मैटर है, आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। तो टाइम को स्किप करते हैं। आज तियांग और जंगकुक की शादी है। तियांग वो बहुत ही डरा हुआ सा है, लेकिन जंगकुक तियांग की हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ, तुम क्यों डर रहे हो? तुम्हारी और मेरी शादी होने वाले है, क्या तुम डैडी से नाराज़ हो? तियांग ने कहा, डैडी? जंगकुक कहता है, क्यों? क्या तुम मुझे डैडी नहीं कहने वाले हो? मैं तुम्हारे मुझसे डैडी सुनना चाहता हो, बोलो। तियांग ने कहा, मैं नहीं कहूँगा, मुझे डैडी नहीं चाहिए। जंगकुक कहता है, क्यों नहीं चाहिए तुम्हें डैड? तियांग ने कहा, डैड अच्छे नहीं होते हैं। जंगकुक ने कहा, मैं तुम्हारी डैड नहीं हूँ, मैं तुम्हारी डैडी हूँ, समझ गए? तो तुम्हें मुझे डैडी कहना पड़ेगा। तियांग मना कर देता है, लेकिन जंगकुक तियांग से फोर्सफुली डैडी बुलवाता है। जंगकुक तियांग से डैडी बुलवाने के बाद वो स्मेल करता है, बिल्कुल डेबिल स्मेल कर रहा था। तियांग को डर लग रहा था जंगकुक से। जिमिन जंगकुक की ब्रदर इन लॉ है और यूंगी जंगकुक के बड़े भाई है। तो जिमिन तियांग के पास आ जाता है और कहता है, तियांग तुम मेरे साथ आ जाओ। जंगकुक ने कहा, उसको कहाँ लेकर जा रहे हो आप? जिमिन ने कहा, मैं उसको साइड में लेकर जा रहा हूँ। जंगकुक वो सबको देखकर डर रहा होगा, मुझे उससे बात करने दो ताकि वो नॉर्मल हो सके। जंगकुक ने कहा, ठीक है, उसको समझा देना ताकि वो मुझसे ना डरे। जिमिन ने कहा, ठीक है, मैं उससे पूछूंगा आखिर वो क्यों डर रहा है। उसके बाद जिमिन तियांग को एक कॉर्नर पर लेकर आ जाता है। उसको सोफे में बैठाते हुए कहा, क्या हुआ तियांग, तुम डर क्यों रहे हो? कुछ हुआ है क्या? किसी ने कुछ कहा? तियांग ने कहा, मुझे शादी नहीं करना है, मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। मुझे शादी क्यों करवाया? आप लोगों ने अच्छा नहीं किया है। जिमिन ने कहा, तियांग लेकिन शादी करने से क्या प्रॉब्लम है? तियांग कहता है, शादी अच्छे नहीं होते हैं। जिमिन ने कहा, किसने कहा? मैंने भी तो किया है ना यूंगी के साथ, हम दोनों बहुत खुश है, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वैसे ही जंगकुक भी तुमसे बहुत प्यार करता है। तियांग ने कहा, वो मुझे प्यार नहीं करता है। जिमिन ने कहा, ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? तियांग ने कहा, शादी अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि डैड हमेशा मॉम को मारते थे, वो लोग कभी खुश नहीं थे। मुझे शादी से नफरत है, मुझे शादी नहीं करना था, लेकिन मेरी शादी होने वाला है, मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। जिमिन ने कहा, तियांग तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। जीन आ जाता है और कहता है, क्या हुआ जिमिन, तुम तियांग को यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? शादी होने वाला है, उसको लेकर आ जाओ। जिमिन ने सारी बातें खुलकर जिन से कह दिया। जिन भी जंगकुक की ब्रदर इन लॉ है और आर्यन जंगकुक के बड़े भाई है। जिन ने तियांग की हाथ पकड़ते हुए कहा, बच्चा सबके साथ ऐसा नहीं होता है, देखो शादी मैंने भी किया है और हम दोनों भी बहुत खुश है, तुम्हें भी जंग को खुश रखेगा, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। देखो, मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, कभी तुम पर किसी को हाथ नहीं उठाने दूंगा। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? तियांग ने कहा, मुझे आप पर भरोसा है। जिन ने कहा, ठीक है, तो आ जाओ मेरे साथ। और इसके बाद जिमिन और जिन दोनों तियांग को लेकर हॉल में आ जाते हैं। जंगकुक इशारे से जिमिन से पूछता है, क्या तियांग शादी के लिए तैयार है? जिमिन ने सर हिलाया। जंगकुक तियांग को उसके पास लेकर आने के लिए कहता है। उसके बाद जंगकुक का तियांग की शादी हो जाता है। शादी में जितने भी लोग आए हुए थे, सभी लोग तियांग को लेकर बातें बना रहा था। जंगकुक ने कहा, तियांग चलो मेरे साथ। उसके बाद जंगकुक तियांग को लेकर ऊपर चले जाते हैं। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? मुझे सबके साथ रहना था। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम रूम में रेस्ट करो, मैं कुछ ही देर में तुम्हारे पास आ जाऊँगा, समझ गए? नीचे मत आना जब तक मैं ना कहता हो। तियांग ने कहा, लेकिन मुझे डर लग रहा है, मुझे अकेले रूम में नहीं रहना है। तुम कहाँ जा रहे हो? प्लीज मेरे साथ रहो। जंगकुक तियांग को समझा ही रहा था, लेकिन तियांग जंगकुक को जाने नहीं दे रहे थे। जिमिन आ जाता है। जंगकुक ने कहा, थैंक गॉड तुम ऊपर आ गए। जिमिन ने कहा, मुझे लगा ही था तुम्हें मेरी ज़रूरत है। क्या हुआ, कुछ कहना चाहते हो? क्या तुम तियांग को रूम में छोड़ने के लिए आए हो?
कहीं ऐसा तो नहीं, जो मैं सोच रहा हूँ वही है। जंकुक ने कहा, हाँ तुमने सही समझा, तुम उसका ध्यान रखो, मैं कुछ देर में ही आ रहा हूँ। उसके बाद जंकुक नीचे हॉल में जाते हैं और जितने भी लोगों ने त्यांग की बुराइयाँ किया था उन लोग की सबक सिखाता है। उसके बाद जंकुक को सुकून मिला। वो लोग तो बुरी तरह से यहाँ से पीट कर गए हैं। जंकुक ने अपनी ही शादी के दिन पर इतने सारे लोगों की धूल चटा दिया। जंकुक को अब सुकून मिल रहा था। वो अपने रूम में आ जाता है। जिमिन से कहता है, क्या हुआ, त्यांग कहाँ है? जिमिन ने कहा, वो सो गया, वो बहुत थक गया था। जंकुक कहता है, क्या वो सो कैसे सकता है, आज हमारी शादी के फास्ट नाइट है। जिमिन ने कहा, जंकुक शायद तुम भूल रहे हो, वो हमारे जैसे नॉर्मल नहीं है। तुम्हें उसके साथ ये सब कुछ करने से पहले उसको इस बारे में समझाना होगा। यूं ही अचानक तुम उसके साथ ये सब कुछ नहीं कर सकते हो। जंकुक तुम समझ रहे हो ना? जंकुक ने कहा, जिमिन लगता है तुम भूल गए हो, तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड के पास जाना है, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। जाओ जाकर नीचे डांस करो। अब मैं त्यांग के पास आ गया हूँ, मुझे त्यांग की ध्यान रखना आता है। तुम्हारा शुक्रिया इतनी देर उसके साथ रहने के लिए। जिमिन ने कहा, जंकुक ने कहा, जिमिन शी तुम जा सकते हो। जिमिन चला जाता है। यहाँ पर त्यांग बेड पर लेटा हुआ था, बिल्कुल बच्चे की तरह। जंकुक उसके पास ही बैठ जाते हैं और त्यांग को घूरता रहता है। देखते ही देखते 5 बजने वाले हैं। अंधेरा हट रहा था, सुबह हो रहा था। जंकुक वो अभी तक त्यांग को देखे जा रहे थे। बाहर की रोशनी आकर त्यांग के फेस पर पड़ता है और जंकुक त्यांग को घूरता रहता है। त्यांग बिल्कुल एंजल लग रहा था। जंकुक तो बस त्यांग को देखकर ही बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। अचानक त्यांग अंगड़ैया लेना शुरू करता है। जंकुक उसकी फेस के सामने आकर बैठ जाता है ताकि त्यांग अच्छे से सो सके, उसकी नींद में कोई प्रॉब्लम ना हो। त्यांग अभी भी गहरी नींद में था। जंकुक टावल लेकर वॉशरूम चला जाता है। वो शावर लेने के लिए शावर ले रहा था और त्यांग को याद कर रहे थे। मीरा में खुद को देखकर अपनी बॉडी पर हाथों से सहलाता है। जंकुक को त्यांग के बारे में सोचकर ही उसकी लिप पर स्माइल आ जाता है। वह अपने आप को मुस्कुराते हुए देखकर कहा, ये कौन है? क्या ये मिस्टर जियोन जंकुक है, जो जियोन कंपनी की सीईओ है? लेकिन नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो मुस्कुरा कैसे सकते हैं? इससे पहले उसने कभी नहीं मुस्कुराया। जंकुक अपने ही आप से बातें कर रहा था। यहाँ पर त्यांग उठ जाता है और वो वॉशरूम जाने के लिए नॉक करता है। जंकुक त्यांग की आवाज़ सुनकर वो टॉवल पहनकर बाहर आ जाता है। त्यांग जंकुक के ऐसे निकट देखकर वह अपनी आंखों पर हाथ डालते हुए कहा, तुमने कपड़े क्यों नहीं पहना है? जंकुक ने कहा, क्या मैं नंगा थोड़ी हो, तुम क्या बोल रहे हो? मैंने टॉवल पहना हुआ है और क्या करूँ? क्या अब मुझे अपने ही वॉशरूम में कपड़े पहनकर शावर लेना होगा क्या? त्यांग ने कहा, हटो मेरे सामने से, मुझे वॉशरूम जाना है। जंकुक ने कहा, क्यों, तुम्हें वॉशरूम क्यों जाना है? त्यांग ने कहा, मुझे सुसु लगी है, हटो वरना ही गिर जाएगा। जंकुक ने कहा, क्या? त्यांग जंकुक को धकेलते हुए वो अंदर चला जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। जंकुक बाहर मुस्कुराता है। उसके बाद जंकुक कपड़े पहनकर तैयार हो गया। त्यांग जब वॉशरूम से बाहर आते हैं, जंकुक ने त्यांग के लिए सूट निकाल कर रखा है। त्यांग को देते हुए कहा, इसको पहनकर तैयार हो जाओ। त्यांग ने कहा, ये क्या है? जंकुक ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए सूट निकाल दिया है, इसको पहन लो और तैयार हो जाओ। त्यांग ने कहा, मुझे नहीं पहनना आता है। जंकुक ने कहा, क्यों, क्या तुमने कभी इससे पहले ऐसे कपड़े नहीं पहना है क्या? त्यांग ने कहा, नहीं तो, मुझे ऐसे कपड़े पहनने को मौका नहीं मिला। जब डैड जिंदा थे तब मुझे ऐसे कपड़े पहनाया करते थे, लेकिन उसके बाद मुझे ऐसे कपड़े नहीं पहनने को मिला। मैं तो बस ऐसे ही सिंपल कपड़े पहनता हूँ। मैं तो ये भी भूल गया हूँ इसको कैसे पहना जाता है। जंकुक ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया। उसके बाद जंकुक त्यांग को अपने हाथों से तैयार करने लगता है। त्यांग बहुत ही ब्लश हो रहा था। जंकुक ने कहा, क्या हुआ, इतना शाई क्यों हो रहे हो, तुम्हारी फेस रेड क्यों हो रहा है? त्यांग कहता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देखा? जंकुक ने कहा, क्या मतलब है, मैंने कैसे देख लिया? त्यांग ने कहा, तुमने मुझे निकट देखा है। जंकुक कहता है, तो क्या हो गया, मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ, तो मैं तुम्हें इस तरह से देख सकता हो। चलो मुझे डैडी कहो। त्यांग ने कहा, तुम मुझे डैडी कहने के लिए क्यों कहते हो? पहले तो ये कहते हो कि तुम मेरे हस्बैंड हो, फिर डैडी कहने के लिए क्यों कहते हो? जंकुक ने कहा, क्योंकि मुझे तुम्हारे मुँह से डैडी सुनना है। त्यांग कहता है, तुम डेविल हो, मैं तुम्हें डैडी नहीं कहूँगा। जंकुक कहता है, क्या डेविल, मैं डेविल लगता हूँ तुम्हें? ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ डेविल किसे कहता है। उसके बाद जंकुक त्यांग की गर्दन पर बाइट करता है। त्यांग को चोट पहुँचता है। लगभग त्यांग रोने ही वाला था। जंकुक त्यांग से अलग होकर कहता है, क्या हुआ, तुम रोने वाले थे क्या?
सॉरी, मुझसे गलती हो गया है, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, अगर तुम ना कहो तो। तियांग ने कहा, क्या तुम प्रॉमिस करते हो? जंगकुक ने कहा, प्रॉमिस। लेकिन अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें मीठा खिला सकता हूँ। क्या तुम्हें मीठा पसंद है? तियांग ने कहा, क्या चॉकलेट खिलाना चाहते हो? कहाँ है वो? जंगकुक ने कहा, नहीं, वो तो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं लाकर दे सकता हूँ। लेकिन तुम्हें अगर किसी और तरीके से स्वीट करना हो तो मैं तुम्हें वो खिला सकता हूँ। तियांग ने कहा, क्या? जंगकुक कहता है, रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। पहली बार दिखाऊंगा, अच्छे से देख लेना। अगर अच्छा लगता है तो मुझे कह देना, मैं तुम्हें इसको और भी दे सकता हूँ, जितनी बार तुम चाहो। तियांग को समझ में नहीं आया, लेकिन जंको की नौटी दिमाग, वो तो किसके बारे में बोल रहा था। इनोसेंट तियांग भी जंको की बातों में आ जाता है और जंको को वो करने के लिए कहता है। जंको ने तियांग की लिप पर किस किया। पहली बार छोटा सा किस किया। तियांग को अच्छा लगा। जंको ने कहा, क्या हुआ, तुम्हें और चाहिए क्या? तियांग शाय हो जाता है। जंको ने कहा, ठीक है, और एक बार। ये कहते कहते जंकुक ने बहुत बार तियांग को किस किया। ऐसे ही जंकुक ने चालाकी के साथ तियांग को बहुत बार किस करने के बाद 21 टाइम पर जब उसको किस करने लगता है, वो बहुत ही लॉन्ग और डीप होते जा रहा था। तियांग को सांस लेने को नहीं मिल रहा था, वो बहुत ही रेड हो चुका था। उसके बाद जंकुक तियांग को समझाकर नीचे लेकर आ जाता है ताकि वो किसी को ना कहे। जिमिन जिमिन तियांग की लिप को देखकर कहता है, क्या हुआ तुम्हारी लिप पर? ऐसे रेड क्यों बना हुआ है? और तुम्हारी लिप पर खून आ रहा है क्या? तियांग, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? लेकिन तियांग कुछ नहीं बोल रहे थे, वो बहुत ही चुप था। जिमिन जंको को देखता है। जंको तियांग को देखकर डेविल स्मेल कर रहा था। उसकी स्माइल देखकर जिमिन समझ जाता है तियांग की ऐसी हालत जंकुक ने ही बनाया है। जिमिन जंकुक से कहता है, तुम्हें मैंने मना किया था, फिर भी। जंकुक ने जिमिन को साफ कह दिया, लगता है तुम भूल गए हो, तुम मेरी ब्रदर इन लॉ हो, तो मेरी ब्रदर बनने की कोशिश मत करो। वैसे भी मैं तियांग की हस्बैंड हूँ, मैं चाहो तो कुछ भी कर सकता हूँ, तुम मना थोड़ी कर सकते हो। जिमिन ने कहा, लेकिन जंकुक जंकुक ने कहा, तियांग को कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करते हो जिमिन जी? जिमिन ने कहा, क्या तुम ये सोच भी कह सकते हो, मैं तुमसे प्यार क्यों करूँगा? जंकुक ने कहा, लेकिन तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा ही लगा, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो तुम जा सकते हो। जंकुक तियांग को अपने पास लेकर आता है और कहता है, क्या तुम्हें बाहर घूमने जाना है? क्या तुम हनीमून पर जाना चाहते हो? तियांग ने कहा, हनीमून, वो क्या होता है? जंकुक ने कहा, जहाँ पर जाने के बाद तुम्हें बहुत ही मज़ा आएगा और तुम्हें और मुझे कोई डिस्टर्ब भी नहीं कर पाएगा, हम दोनों साथ में बहुत ही खुश रह सकते हैं। क्या तुम जाना चाहोगे? जंकुक की बात सुनकर तियांग खुश हो जाता है और कहता है, मुझे घूमने जाना है। कहाँ लेकर जाओगे? जंकुक ने कहा, बहुत सही जगह पर लेकर जाऊंगा जहाँ तुम जाना चाहते हो। देखो, तुम्हें कहाँ जाना है, तुम सिर्फ मुझे बोलो, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। तुम्हें जहाँ भी जाना हो, बिल्कुल मत डरना, ठीक है? जिन जंकुक का तियांग की नज़दीकियाँ देकर कहता है, अच्छा लगा, जंकुक ने तियांग को इतना सारा प्यार दिया और उसका इतना ध्यान रख रहा है। जिमिन ने कहा, लेकिन जंकुक तियांग के साथ जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहा है, क्या वो सही कर रहा है? जिन ने कहा, जिमिन, तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए। जंकुक तियांग की ध्यान हमसे भी ज़्यादा रख सकता है। तो जिमिन कुछ नहीं कहता है और जंकुक तियांग को लेकर घूमने आ जाता है, पेरिस से लंदन, लंदन से यूएस और बहुत सही जगहों पर। तियांग को घूमने में बहुत मज़ा आ रहे थे। तियांग जंकुक से कहता है, वो मुझे आइसक्रीम खाना है। जंकुक ने कहा, तुम्हें क्या खाना है, तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हें सब कुछ खरीदूंगा। तियांग जो भी खाना चाहता है, जंकुक ने उसको बहुत सारी खाना खिलाया। तियांग को बहुत मज़ा आया। जंकुक ने तियांग से कहा, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, क्या तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं करोगे? तियांग ने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। जंकुक ने कहा, तुम वो कर सकते हो जो कोई और नहीं कर सकता है, तुम मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस हो और एक तुम ही हो जो मुझे सेटिस्फाई कर सकते हो। तियांग ने कहा, मैं समझा नहीं। जंकुक कहता है, मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम बस मैं जो कहता हूँ वही करना और किसी को मत बताना, जो मैं तुम्हारे से करने वाला हूँ ये हमारी सीक्रेट है। तियांग वो कहता है, ठीक है, तुम जो भी करने के लिए कहोगे मैं करूँगा, क्योंकि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगा नहीं था शादी करने के बाद लोग इतना खुश रहता है। मैंने तो हमेशा डैड और मॉम को झगड़ा करते हुए देखा है और डैड को मॉम को मारते हुए देखा। जंकुक ने कहा, वो अलग बात है, हर कोई एक जैसे नहीं होते हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारी डैडी हूँ ना, मैं तुम्हें कभी मार नहीं सकता हूँ।
जंगकुक त्यांग को होटल के बेडरूम में लेकर आता है। त्यांग ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए, क्या हम और नहीं घूमने जाएंगे? त्यांग की बात सुनकर जंगकुक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अभी अभी तो कहा था मैं तुमसे जो चाहता हूँ तुम मुझे वो देने वाले हो, तो हमें यहाँ पर आना ही था। त्यांग, मैं तुम्हें बाद में बाहर घुमाने लेकर जाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे तुमसे वो चाहिए। त्यांग ने कहा, क्या चाहिए? जंगकुक त्यांग को गोद में बैठाकर उसकी लिप पर किस करने लगा। किस करते करते त्यांग के कपड़े उतारने लगे। त्यांग जंगकुक को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। जंगकुक त्यांग से अलग होकर कहता है, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? क्या मेरी टच तुम्हें बुरा लगता है? त्यांग ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मुझे डर लग रहा है। जंगकुक ने त्यांग की यार पर कुछ बोलता है। त्यांग बहुत ही शाय हो जाता है। जंगकुक ने कहा, ठीक है, अब तुम समझ गया ना, अब मैं जो करता हूँ तुम बस देखते रह जाना, ठीक है? उसके बाद तुम्हें अच्छा लगेगा, देखना मैं तुम्हें बिल्कुल भी चोट नहीं पहुँचाऊँगा। पहली बार थोड़ा सा पेन होगा, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। त्यांग जंगकुक पर भरोसा करता है। उसके बाद जंगकुक त्यांग के साथ इंटीमेट होने लगा और त्यांग को भी बुरा नहीं लग रहा था। जंगकुक के टच त्यांग को बहुत अच्छा लगा। त्यांग भी बहुत ही खुश लग रहे थे। दोनों बहुत ही नज़दीक आ गए। चादर के नीचे दोनों थे। जंगकुक त्यांग को बाहों में लेकर सो रहा था। दोनों ही नींद में थे। त्यांग बहुत ही गहरी नींद में था। वो बहुत थक गया था। अगर थक तो जाएंगे ही ना, अगर जंगकुक जैसा हस्बैंड हो तो किसी को भी थकन हो ही जाएगा। जैसे ही सुबह हो जाता है, जंगकुक त्यांग की फोrehead पे किस करता है। त्यांग अपनी आइज ओपन करता है और त्यांग और जंगकुक की बॉडी को देखकर वो शाई हो जाता है, क्योंकि दोनों ही निकट थे। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, शाई क्यों हो रहे हो? क्या तुम्हें निकट बॉडी पसंद नहीं है? क्या मैं तुम्हें निकट अच्छा नहीं लगता हो? त्यांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम बहुत ही हॉट हो। जंगकुक ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा लगा? त्यांग कहता है, बहुत अच्छा लगा तुम मुझे। त्यांग की बात सुनकर जंगकुक ने कहा, तुम मुझे डैडी कहो। त्यांग कहता है, क्या? लेकिन तुम तो मेरे हस्बैंड हो ना, तो मैं तुम्हें डैडी क्यों कहूँगा? जंगकुक ने कहा, तुम मुझे डैडी इसलिए कहोगे क्योंकि मैं सुनना चाहता हूँ तुम्हारी मुँह से, मुझे अच्छा लगता है। त्यांग कहता है, तुम डेविल डैडी हो। जंगकुक ने कहा, क्या मैं डेविल हुआ? ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उसके बाद जंगकुक फिर से शुरू हो गए। त्यांग को भी अब ये सब कुछ नॉर्मल लगने लगा। सब कुछ दोनों के बीच में अच्छा चल रहा था। तो वे टाइम को स्किप करते हैं। दोनों 1 महीने बाद वापस आए। जीन, जिमिन, आर्यम और यूंगी चारों इंसान जो है जंगकुक का त्यांग को खुश देखकर कहता है, लगता है इन 1 महीने में बहुत कुछ बदल गया। क्या हुआ जंगकुक, तुम बहुत ही खुश लग रहे हो, और त्यांग तुम भी। सबसे पहले जिमिन त्यांग के पास आ जाता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? त्यांग ने कहा, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा, मैं बहुत ही खुश हूँ। जिमिन ने त्यांग से पूछा, क्या वो तुम्हें तंग तो नहीं करता है? जंगकुक ने कहा, क्या हुआ जिमिन जी, तुम मेरे बारे में क्या पूछ रहे हो? कहे तुम चुगली तो नहीं कर रहे हो? देखो त्यांग तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि मैंने मना कर दिया। क्यों त्यांग, मैंने सही कहा ना? जिमिन ने कहा, जंगकुक तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, मैं तो बस ऐसी बात कर रहा था। त्यांग कहता है, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हो? जिमिन ने कहा, कुछ भी नहीं, मैं बस चाहता हूँ तुम खुश रहो और कोई तुम्हें तंग ना करे। जंगकुक ने कहा, जिमिन जी, तो तुम्हें लगता है मैं त्यांग को तंग करता हूँ, हाँ? जिमिन ने कहा, जंगकुक मेरी कहने का वो मतलब नहीं था। जिन ने कहा, बस तुम दोनों बहुत हो गया, अब बस भी करो, तुम दोनों हमेशा लड़ते क्यों रहते हो? वैसे भी जंगकुक त्यांग से प्यार करता है, वो उसको तंग नहीं करेगा। और जिमिन, तुम्हें त्यांग की फिक्र है ना, मुझे पता है, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। तुम त्यांग को अपने भाई जैसे प्यार करते हो। तुम हमेशा त्यांग को खुश देखना चाहते हो, यही बात है ना? जिमिन ने कहा, हाँ यही बात है। जंगकुक ने कहा, जिमिन जी, तुम्हारा शुक्रिया त्यांग की फिक्र करने के लिए, लेकिन तुम बेफिक्र हो जाओ। त्यांग की हस्बैंड मैं हूँ और त्यांग को खुश रखने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं त्यांग को कभी चोट नहीं पहुँचाऊँगा, आई प्रॉमिस। तुम बेफिक्र रह सकते हो। जिमिन ने कहा, थैंक जंगकुक, क्योंकि त्यांग को मैं अपनी छोटी भाई जैसे प्यार करता हूँ। ऐसे ही कुछ महीने हो जाते हैं। त्यांग अब पहले जैसे नहीं रहे, वो बहुत ही ज़्यादा समझदार बन गया है, लेकिन वो एक नॉर्मल इंसान की तरह भी नहीं है। त्यांग सुबह से ही वॉमिटिंग कर रहा था। जंगकुक ने जैसे ही डॉक्टर को कॉल किया, डॉक्टर ने त्यांग को चेक करने के बाद कहा, त्यांग प्रेग्नेंट है। जंगकुक बहुत ही खुश हो गए, लेकिन जिमिन, जिन सब लोग बहुत ही परेशान हो गए। आखिर त्यांग बच्चे को कैसे जन्म देगा, जबकि वो खुद ही एक बच्चे जैसा है। लेकिन जंगकुक को त्यांग पर पूरा भरोसा है कि त्यांग बच्चे को जन्म दे सकता है। वो बहुत ही ब्रेव है। जंगकुक ने त्यांग को हक करते हुए कहा, क्या
तुम कर लोगे ना, बच्ची को जन्म दे लोगे ना तुम। तियांग ने कहा, वो क्या होता है? जंगकुक ने तियांग को समझाया। तियांग ने कहा, क्या मैं एक बच्चे को जन्म देने वाला हूँ? मैं खुद ही तो एक बच्चा हूँ ना। जंगकुक ने कहा, तुमसे भी एक छोटा बच्चा होने वाला है और उसका ध्यान तुम्हें रखना होगा। जैसे मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूँ वैसे ही तुम्हें भी उसका ध्यान रखना होगा। तुम अपनी टेडी बेयर के साथ जैसे खेलते हो उसका ध्यान रखते हो वैसे ही। तुम कर पाओगे ना? तियांग ने कहा, मैं कर पाऊंगा। तियांग की हिम्मत को देखकर घर के सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। एक लिटिल ऑन होने के बाद भी वो एक बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो गए। जहाँ पर सब लोग इतने परेशान थे उसके लिए, वहाँ पर तियांग उल्टा वो सबको समझा रहा था कि वो इस बच्चे को जन्म दे सकता है। सभी लोग बहुत ही खुश हो गए और मिठाइयाँ बांटने लग गए। जंगकुक तियांग को अपनी बाहों में लेकर बेडरूम में लेकर जाता है। उसको बेड पर लिटाकर उसकी लिप पर किस करते हुए कहा, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। अब से तुम मेरी हर बात मानोगे। तियांग ने कहा, ठीक है। तो गाइस, यही पर ही ध्यान करता हो। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।